किस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के एक सेपरेट वीडियो देखने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम एलसीएम भी और साथ ही साथ एचसीएफ भी देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपका एलसीएम की तरफ से। तो देखिए, एलसीएम 28, 32 और 84 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। तो एलसीएम हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि है ना, उसी टाइप से आपका एलसीएम निकलता है, इस टाइप से। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 28 और 32 और 84। क्लियर? अब एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं हमें पता नहीं बिल्कुल, तो जीरो लेवल से आपको बताऊंगा, तो आप आराम से ध्यान से यहीं पर देखना। क्या 28 है, 32 और 84 में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो है 2, उसमें से भाग देकर देखते हैं। यदि इसमें किसी भी संख्या में एक में भी भाग जा रहा है तो आपको उससे भाग दे देना। कैसे? जैसे यहाँ से 2 से ये 28 कट रहा है, तो बस आपको काट देना, बाकी जो संख्या नहीं कट रहा है उसको वैसे का वैसा लिख देना। जिससे समझेगा, 2 से मैं यहाँ पर दूंगा। और 0, 2 के पहाड़े के लिए क्या करना है हमें? 0, 2, 4, 6 और 8। यदि आपका पीछे किसी भी संख्या के दिख रहा है, जैसे यहाँ पर 28 है तो इसके पीछे क्या 8 है, इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 4 है, तो ये संख्या दिखे ना तो आंख मिच कर 2 से भाग दे देना। 2 से दूंगा मैं इसमें, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 2 चुक 8, कितना आ गया? 28। कैसे आया पता चल गया? क्या किया, जब तक आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना, जब तक 2 ना आया तो 2 एकम 2, फिर जब तक 8 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ना, जब तक 8 ना आया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 2 चुक 8। कितनी बार में 8 आ गया? 4 बार में। ऐसा नहीं कि यहाँ पर गलत लिख दिया, बराबर सही तरीके से आपको लिखते चलना है। क्लियर है? और जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 2 का फिर क्या करेंगे, हम इस 3 में देंगे, तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर तो 3 है सर, 2 एकम 2 आया, तो 2 एकम 2 आया ना, तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा क्या? 1। 1 को कहाँ पर लगाओ? इसके सामने लगा दो, तो ये कितना बन जाएगा? 12। और 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना? जब तक 12 ना आ जाए। 2 का पहाड़ा यदि 6 बार पढ़े तो 12 आ जाए। क्लियर? फिर 2 से देंगे इसमें, 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक 8 ना आ जाए, 2 चुक 8 और 2 एकम 2, 2 दून 4। क्लियर? कितना आ गया? 14, 16 और 42 आ गए। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, फिर हम इसमें 2 से दे सकते हैं या नहीं? तो मैंने एक लाइन बताई थी, 0, 2, 4, 6, 8 यदि किसी संख्या के पीछे दिख रहा है तो आंख मिच कर दे देना है। क्लियर है? तो दूंगा मैं भैया इसमें 2 से। अब इसमें एक में नहीं जाएगा तो पूरे 14 में देंगे। 2 का पहाड़ा यदि 7 बार पढ़े तो कितना आ जाए? 14 आ जाए। क्लियर है? अब एक में नहीं जाएगा, फिर किस में जाएगा? 16 में, तो 2 अटे 16। क्लियर है? ये आ गया। फिर 2 का पहाड़ा क्या करना? जब तक 4 ना आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 एकम 2। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब आ गया आपका संख्या, यहाँ पर आपको समझना गौर से। क्लियर? यहाँ पर आ गया 7, 8 और 21। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, एलसीएम का मतलब क्या है? यदि किसी भी एक संख्या से भाग जा रहा है तो देना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो यदि किसी भी संख्या के पीछे आपको 2, 4, 6, 8 दिख रहा है तो उसमें देना है। तो देखो 7 में तो नहीं आएगा, परंतु जो 8 है उसमें चला जाएगा 2 का। क्लियर? और 21 में भी नहीं जाएगा। तो भाई एक संख्या में जाए, एलसीएम का मतलब ये है किसी भी संख्या में नहीं जा रहा तो उसको वैसा का वैसा लिख दो, और जिसमें जा रहा है उसमें देना है। जैसे 7 में नहीं जाएगा तो 7 को मैं वैसे का वैसा लिख दूंगा। 8 में चला जाएगा तो देना है भैया 2 से। 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक 8 ना जाए, तो 2 चुक 8, 4 बार में 8 आ गया। 21 में नहीं जाएगा तो 21 वैसे का वैसा। फिर क्या 2 से दे सकते हैं? मैंने कहा जब तक आपको देना है, जब तक 2 का पहाड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद में हमें 3 पर चलना, फिर 4 पर चलना। ऐसा नहीं डायरेक्ट लिया 7 से दे दिया, 7 से इसको काट दिया। फिर दोस्तों बाद बराबर है, पहले आप छोटी संख्या से देकर चलना है। 2 से दूंगा, 7 वैसे का वैसा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, जिसमें 4 आ जाएगा, 21 वैसे का वैसा। यही तो एलसीएम का रूल है। क्लियर है? किसी भी एक संख्या में जा रहा है तो भाग देना है, और नहीं जा रहा है उसको वैसे का वैसा लिख देना है। क्लियर है? अब 2 में फिर चला जाएगा, तो 7 वैसे का वैसा, 2 एकम 2 और 21। अब 2 की बारी खत्म, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया। अब 2 के आगे किससे देंगे हम? 3 से। तो 3 से किसी भी संख्या में जा रहा है तो देना है, और नहीं जा रहा तो उसको वैसे का वैसा लिखना है। अब देखो 3 से यदि जा रहा है तो देना है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती देना है। 7 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, परंतु देखो 7 से 21 में चला जाएगा 3 से। क्लियर है? 3 से दूंगा तो 7 वैसे का वैसा, 1 वैसे का वैसा, और 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 7 बार। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 3 7 21। अब 3 से इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि 7 आ गया, 1 आ गया और 7 आ गया, नहीं जाएगा। किसके बाद? 4 की बारी। 4 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 से एक भी संख्या नहीं कट रही। एक संख्या भी कट रही तो काटना है आपको। क्लियर है? अब इससे फिर किससे देंगे हम? 4 के बाद 5 से भी कोई संख्या नहीं कटती, क्योंकि 7 है। 6 से भी नहीं कटती, किससे कटेगा? 7 से। तो डायरेक्ट लिखा करें 7 एकम 7,
एक तो पहले ही आ चुका है और 7 एकम 7। अब देखो तीनों डिजिट के एक 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 पेयर आ गए, मतलब यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और जो भी ये संख्या है इनका आपस में गुना करो, वहीं आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। इंटू क्या करेंगे, 2 इंटू क्या करो 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी 3 कितनी बार, एक बार, और 7 भी एक बार। आपस में गुना करेंगे, ध्यान से देखिएगा गुना करते टाइम। 2 दून 4, अब यहाँ क्या आएगा 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 दून 32। क्लियर, कितना आ गया, 32 आ गया। क्लियर है। हमारे पास 3 इंटू 7, तो इनका भी आपस में कर लो, तो 7 3 21। अब क्या आ गया आंसर में, क्या आ गया, 32 इंटू 21। क्लियर है। तो 32 इंटू 21 आ गया, तो 21 का भाड़ा पड़ो, 21 एकम 21, 21 दून 42। हासिल कितना आ गया, 4 को यहाँ पर लिख दिया, 21 एकम 21, 21 दून 42, 21 3 63, 63 और आपके 4 कितने होंगे, 67। कितना आ जाएगा, 672। और यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये एचसीएफ, क्या एचसीएफ का मतलब क्या है, इसमें किसी भी संख्या से भाग दो तो ये तीनों फॉर्मेट को एक ढंग से काटना चाहिए। यदि मैं यहाँ से 2 से दूं तो 2 से ये 90 कटना चाहिए, ये 50 कटना चाहिए, ये 30 कटना चाहिए। यदि एक भी संख्या नहीं कटेगी तो उस संख्या से इसमें भाग नहीं दिवाने वाला है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब आंख में मैं तीनों में 2 से दे सकता हूँ। तो 2 भैया 2 से इसमें देंगे 9 में, जब तक पढ़ो जब तक 9 ना आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 6 6, 2 चुक 8। कितनी बार में 8 आ गया, 4 बार में। इस 9 से कम चलेगा परंतु ज्यादा नहीं जाना। अब 8 आ गया, और देखिए 8 आ गया, यहाँ पर 9 है, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, एक को इस 0 के सामने लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये आपको पता 10। 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक 10 ना आ जाए। 2 5 10। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 10 लिख देना है, कम जो आया ना उसको यहाँ पर लिखना है, वैसे का वैसा। 2 का पहाड़ा फिर पढ़ो जब तक 5 ना आ जाए। 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 बार में कितना आ गया, 4, और 2 3 6, 6 तो जान दो हो जाएगा, 4 चलेगा। 4 में 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, तो यहाँ बन जाएगा फिर 10। 2 5 कितना होगा, 10, 25 आ गया। फिर यहाँ पर 2 एकम 2 बच गया 1, क्योंकि 3 है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 10, 5 3 15, सॉरी 2 5 10। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान रहे, क्या है, 45, 25 और 15। अब यहाँ से 2 से नहीं जा सकते, क्योंकि 2 के लिए मैंने क्या बताया था, 0 2 4 6 8 है, तो 2 से दे सकते हो, नहीं जाएगा। अब 2 के बाद किसकी, 3 की बारी। अब 3 की ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ, 3 का देंगे हम इसमें, तो देखो 3 एकम 3, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 सामने लगाएंगे, 3 5 15, 45 में चला जाएगा। 25 में नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का पहाड़े में 25 आएगा, 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता। और 3 5 15, मतलब 3 से क्या है, 45 में भी जा रहा है और 15 में भी जा रहा है, परंतु किस में नहीं जा रहा, 25 में 3 का पहाड़ा कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है। तो इसके लिए क्या करोगे, मैंने रूल बताया था क्या, कि जिससे भी भाग दो पूरे डिजिट से जाना चाहिए, पूरा डिजिट कटना चाहिए, जब जाकर आपका क्या माना जाएगा, एचसीएफ। यदि यहाँ पर हम दे दे भाग तो ये एलसीएम में हट जाएगा। क्लियर है। तो इसमें यदि तीनों नहीं कट रहे किसी संख्या से तो उसको वहीं पर छोड़ना, आगे बढ़ जाना है। जैसे यहाँ पर 45 और 15 तो कट रहा है 3 से, परंतु 25 नहीं कट रहा, तो ये रूल के विरुद्ध है। क्या था हमें, तो 4 से किसी संख्या से नहीं जाएगा। 5 की बारी, तो 5 से देखो कट जाएगा, 5 से 45 भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। तो हमने क्या है, 5 ऐसी संख्या प्राप्त हो गई जो इन तीनों को एकदम से काट रही है। 3 हमारी नहीं काट रही थी, इसलिए मैंने 3 को नहीं लिया, दे दूंगा। क्लियर है। अब 5 नामे कितना होगा, 45, 55 25 होगा, और 5 3 15। अब क्या प्राप्त हो गया, हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो गई 9 5 3। अब देखो यहाँ पर पहले ही हमने क्या कहा था, 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा, परंतु 5 नहीं कटेगा। अब क्लियर, 5 क्या आ गया, हमें 6 बढ़ना है, तो 6 से क्लियर है कोई भी संख्या नहीं कटेगी, 9 भी नहीं कटेगी, 5 भी नहीं कटेगी, 3 भी नहीं कटेगी। 9 के बाद 6 के बाद 7, 7 से नहीं कटेगा, 8 आ जाएगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9, 9 से 9 कट जाएगा, परंतु 5 और 3 नहीं कटेगा। क्लियर है। अब 9 के बाद 10 ऐसी संख्या प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सभी क्या है, 10 से छोटी संख्या प्राप्त हो गई। मतलब अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ एक धम से काट दे। फिर आपका पेयर है, इनका आपस में गुना कर लेना, 2 इंटू 5 और 10 आ जाएगा। 10 से आपका क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। आ गई बात समझ में। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।